काफिरों पर हराम करता हूँ। उनकी चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह, मैंने तो शहीद होने के लिए अर्ज किया था, मेरे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे मुकाम शहादत अता फरमाए। और हुजूर फरमा रहे हैं कि इसका खून काफिरों पर हराम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकल खड़ा होता है उसकी मौत तलवार से आए तब भी शहीद है, बुखार से आए तब भी शहीद है। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सफर की थकावट की वजह से इन्हें बुखार आ गया और इसके नतीजे में ये उस मुकाम पर पहुंचे और फौत हो गए। नबी पाक ने रात के वक़्त हजरत बिलाल ने लालटेन उठाई हुई थी और इनकी कब्र खोदी गई और इनको कब्र में उतारने के लिए रसूलुल्लाह खुद कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। और जनाजा रसूलुल्लाह ने जिसका जनाजा पढ़ा दिया हो, मैं से सवाल करके इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, जिसका जनाजा रसूलुल्लाह पढ़ा दें उसकी बख्शिश में कोई शक है? बोलो सारे, ऊंचा बोलो। नहीं शक। लेकिन रसूलुल्लाह ने उसकी तदफीन करने के बाद, हदीस में सुना दिखा सकता हूं, तदफीन करने के बाद उसकी कब्र के पास खड़े होकर मुस्तफ़ा ने फिर दुआ मांगी है। हुजूर ने फिर दुआ मांगी है, जो इस बात की दलील है कि कुल शरीफ जनाजे के बाद दुआ, कुल शरीफ 10वां 40वां बरसी, इसमें बाकी खराफात जो शामिल हो गई है वो न हो। दुआ और इसाले सवाब ये खुदा को भी प्यारा है, मुस्तफ़ा को भी प्यारा है। और दुआ पता क्या मांगी? दुआ के अल्फाज सुना रहा हूं। जनाजे के बाद, तदफीन के बाद, कब्र तैयार करने के बाद, वहां से रुखसत होने से कबल मुस्तफ़ा ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी कद अमसैतो अनहो रादिन फर्दियन हो। अल्लाह, आज शाम तक मैं तेरे इस बंदे से राजी था, माना तू भी राजी हो। या अल्लाह, मैं राजी था, तू भी राजी हो जा। इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद वो कहते हैं कि मेरी चीख निकल गई और मैंने ऊंची आवाज में कहा, या लैतनी कुन्तु साहिबुल लहद, काश आज इसकी कब्र ना होती, मेरी कब्र होती। और मेरे लिए अल्लाह के महबूब ये दुआ फरमाते कि अल्लाह, मैं इससे राजी हो गया हूं, तुम भी राजी हो जा। आखिरी जो जुमला है वो सजदा हुसैनी पर करके मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने जब करबला में, ये पैगाम भी है कि हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, ये पैगाम भी है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ये दारे फ़ानी है। और कुरान मजीद कहता है, बल तुसिरुनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की ज़िंदगी को प्रेफर करते हो, वल आखिरत खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर है और परपिचुअल है, बाकी रहने वाली है, दायमी है, हमेशा रहने वाली है। उस जिंदगी के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा और करबला में आए, और जब दुश्मन के मुकाबले में किया और उन्होंने कहा तलवारें रोक लो, जुमा तो हो नहीं सकता, मुतबादल नमाज जोहर है वो पढ़ लूं। आवाज आई, खबरदार हुसैन, सर न झुकाना, हम सर काट देंगे। आपने फरमाया, बदबख्तो, मैंने उस सर को क्या करना है जो बेनमाज है? ये तुम्हारे सामने सर ऊंचा है तो इस वजह से ये खुदा की बारगाह में नमाज में झुकता। अब जो सजदा किया, इफ्तिखार आरफ एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा, मौला अली पर जब हमला हुआ करबला कूफा में, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक सजदा रहता था, यहां भी एक सजदा हुआ है। इफ्तिखार आरफ ने लिखा, यह करबला की खाक पर एक अजब आदमी सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी, जिंदगी सजदे में है। मौत रुस्वा हो चुकी, जिंदगी सजदे में है। और अगला शेर काबिल गौर है, उसने कहा, वो जो अली शेर खुदा का एक सजदा बच रहा था वक्त फजर, ए फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। ए फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। सुन्नत रसूल आजम है ये सजदे का तूल। कल एक नबी सजदे में था, आज एक वली सजदे में है। हुसैन का सर काट कर नेज़े पर चढ़ाकर फतह का जश्न मनाने लगे तो गैब से आवाज आ रही थी, यजीदियों, तुमने हुसैन का सर काटा कि ये झुक जाएगा, लेकिन खुदा की दहलीज पर कटे हुए सर की इज्जत तो देखो, अजमत तो देखो, शान तो देखो। तुम्हारे सिंधु के सर नीचे हैं, हुसैन का कटा हुआ ऊंचा है। सरे हुसैन सरे नेजा सर बुलंद रहा, सरे हुसैन सरे नेजा सर बुलंद रहा, सरे यजीद
सरे तख्त सरनगू रहा, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त तो देखिए खुद उस सर को उठा के चले, शिकस्त तो देखिए खुद उस सर को उठा के चले। हाज़रीन मोहतरम, इसाले सवाब की महफिल है। मैंने कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात और कई अहादीस से आपकी खिदमत में इसाले सवाब की शरई हसीयत को बयान किया है। और मैं वक्त होता तो मैं आपको मगरबी फ़लसफ़े की भी बातें बताता कि वो मरने वाले के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। वगरना ये नीत्शे जैसे लोग जिन्होंने इनकार किया उनका भी बताता कि इकबाल ने फिर किस तरह उनका रद्द किया। अब इकबाल कहता था अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस जमाने में, इकबाल उसको समझाता मुकामे किबरिया क्या है। लेकिन मोमन को चाहिए कि मोमन अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करे। आज ये कितने लोग हैं, हजूर ने तो बिशारत दी है 40 बंदे किसी मर्द और औरत के जनाजे पर हूं, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। आज ये 200-300-400 बंदे जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, मेरा ईमान और यकीन है अल्लाह पाक वलीद साहब और कदीर साहब इनकी वालदा के दर्जे बुलंद फरमा देगा और अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा देगा। अल्लाह इनको हमेशा दुआ के ज़रिए और इसाले सवाब के ज़रिए अपनी वालदा माजदा से ताल्लुक़ बहाल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।